जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप समूह को दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर पहले, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्पीडी से जीके होता है। चलिए आप लोग सेशन में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। हाँ चलिए बताइएगा, मोमानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ? लद्दाख में। मोमानी महोत्सव, मोमानी महोत्सव, मोमानी महोत्सव, मोमानी महोत्सव लद्दाख में, ठीक ना। वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? गोवा एयरपोर्ट। यानी कि 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया एसडीजी के लिए, ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक ना। डेवलपमेंट होगा लेकिन उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके लिए पर दुनिया में 17 गोल निर्धारित किया गया है, ठीक ना, 2015 से लेकर 2030 तक में, समझे। तो इसके लिए बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है किसे बबुआ? गोवा एयरपोर्ट, ठीक ना। आगे बढ़ जाए, याद हो गया कौन सा एयरपोर्ट? आप अच्छा एक बात बताइए, गोवा में कौन सी नदी हो? मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। अच्छा एक बात बताइए, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ हो? 1961 में। वाह, अब पूर्ण राज्य का दर्जा हो। लेकिन जानते हैं मुद्दे की बात क्या है बबुआ? किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? आप भाइयों बहनों कमेंट में तनिक चिपका दीजिएगा इसका जवाब। आगे बढ़ें हो। पड़ोसी, रियल में पड़ोसी बोलिए ना बोलत, आज तो ना बोलत। बताइएगा, टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? टाटा सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट का सीईओ। चले अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। वाह, आज लगता है पूजा कुमारी, ताली बजाई पूजा कुमारी के लिए, लगता है यादों की है एकदम, मतलब फॉर्म में चल रही है, अब धीरे धीरे आ रही है फॉर्म में, खगड़िया का नाम रोशन करेगी, ठीक ना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना चंडीगढ़। हम बता देना चाहते हैं आप लोग को, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? फटाक से, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब। अच्छा चलिए, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। बताइएगा, 74 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? कितना लोगों को? 412 नहीं, कुल दिया गया 106 लोगों को। कितना? 106 लोगों को। वीरता पुरस्कार 412। वीरता पुरस्कार बोलेगा तो 412। अब पद्म पुरस्कार 106, जिसमें 6 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, ठीक ना। बताइएगा, 74 गणतंत्र दिवस पे भारत का मुख्य अतिथि कौन थे? 74 गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन था? नहीं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी, ठीक ना, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति जो था ना, मुख्य अतिथि था भारत में। 74 गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति। कौन? अब्दुल फतेह सीसी। अब्दुल फतेह। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया? लेकिन बोलेंगे ग्रीन एयरपोर्ट तो गोवा, हाँ गोवा वाले ब्रिज पे ग्रीन एयरपोर्ट,
गोवा एयरपोर्ट। लेकिन ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसे मिला? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। बताइएगा यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को जेंडर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? यूक्रेन। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को जेंडर साइट में विश्व धरोहर घोषित किया है? यूक्रेन। कहाँ? यूक्रेन। बताइए 22 से अधिक चीते किस देश से लाने के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका। अभी फिलहाल में कहाँ से लाया है चीता मोदी जी? अभी जो 9 गो चीता लाया कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से। अब 12 गो कहाँ से लाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। बताएगा फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? कजाकिस्तान। फीडे मतलब जानते हैं बबुआ सब हो? चेस का विश्व कप। चेस का विश्व कप। चेस का विश्व कप कहाँ होगा? कजाकिस्तान। कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैट बोट बना? अभी जो दुनिया है ना, ये जो चैट बोट है बबुआ सुन लीजिए थोड़ा सा, ये जो चैट बोट है अब गूगल को पीछे छोड़ने वाला है। ये चैट बोट अभी नया टेक्नोलॉजी आया है जो कि गूगल को पीछे छोड़ देगा, ठीक ना। अभी हम गूगल सब कुछ का जानकारी नहीं दे पाता है। आप गूगल पे जाइएगा तो हर चीज़ का जानकारी नहीं दे पाएगा। ये चैट बोट लाया है, इसमें 2021 से पहले जितना घटना है उसका पूरा एकदम मिल जाएगा आपका, एक एक चीज़ का पूरा एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। आप गूगल से पूछते हैं ना, गूगल में क्या होता है जानते हैं? जो हम लोग देते हैं ना इन्फॉर्मेशन वही गूगल बता देता है, बस समझे। हम लोग गूगल में कुछ दिए तो वही गूगल बता देता है। कुछ ऑथेंटिक नहीं जो ये सही है कि गलत है, जो कुछ लिख दिया वही बता दिया। लेकिन अभी चैट बोट जो आया है ना, गूगल का पसीना छुड़ा दिया है ये चैट बोट, ठीक ना। तो चैट बोट क्या हम भी बनाएंगे वो, तो वो अपना बनाया चैट बोट कौन? स्पायरो। कौन? स्पायरो। कौन? स्पायरो। कौन? स्पायरो। गूगल का चैट बोट का है वो? गूगल का चैट बोट। गूगल का चैट बोट। चलिए बहुत अच्छा हो। बताइएगा बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुनील कृष्णन। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार किसे? सुनील कृष्णन। किसे? सुनील कृष्णन। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार किसे? सुनील कृष्णन। किसे? सुनील कृष्णन। किसे? सुनील कृष्णन। अगला क्वेश्चन बताइएगा बबुआ सब, मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया बबुआ हो? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम क्या हुआ? मुगल गार्डन का नाम क्या हुआ बबुआ हो? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित है ये मुगल गार्डन। कहाँ स्थित है बबुआ? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन। बताइएगा ICC ने खेल भावना क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? आसिफ शेख को। खेल भावना दिखाने के लिए किस क्रिकेटर को पुरस्कार दिया है? आसिफ शेख। नेपाल का खिलाड़ी है, ठीक ना, आसिफ शेख। बताइएगा अगला वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास है। वीर गार्जियन का है बबुआ? युद्ध अभ्यास है। ये भारत और किस देश के बीच होता है? नहीं, जापान। भारत और जापान। वीर गार्जियन भारत और जापान। वीर गार्जियन। वीर गार्जियन। वीर गार्जियन। वीर गार्जियन। चलिए याद हो गया होगा। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस? समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान। बताइएगा खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? लेकिन बता देना चाहते इसमें पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का। पहला स्थान कौन? महाराष्ट्र। बात समझें। अगला क्वेश्चन बताइएगा बबुआ, विश्व हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? किसने जीता? ये क्वेश्चन छपने वाला है बबुआ। हॉकी विश्व कप किसने जीता? आप लोग को बता देना चाहते हैं ये जो है ना भारत में हुआ था
अब पूछिए भारत में कहाँ? ओडिशा में। भारत में कहाँ? ओडिशा में। लेकिन ओडिशा में कहाँ? राउरकेला में। उड़ीसा के राउरकेला में। और किस स्टेडियम में? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। बात समझें? तो भारत में संपन्न हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट। आज जीता है किसने? किसने जीता है? जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अगर कोई शिखर सम्मेलन पूछ दे, आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तुक्का मारना है, तो क्या मारना है? नई दिल्ली। तुक्का में क्या मारना है? नई दिल्ली। तुक्का में क्या मारना है? हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया किसने? जम्मू कश्मीर ने। हर गांव हरियाली, ऐसे भी तो जम्मू कश्मीर में जन्नत है, और पौधा लगाया वहाँ। कितना? 90 लाख पौधा। ठीक ना? किसने? जम्मू कश्मीर ने। लाडली बहन। लाडली बहन मध्य प्रदेश। लाडली बहन मध्य प्रदेश। लाडली फाड़ी कुछ हुआ है तो मार दीजिएगा कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक ना? हाँ, चलिए अब तनिका शुरुआ में आ जाइए। शुरुआ विश्वा में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक ना? स्टार्ट करें हैं? तैयार हैं? बताइएगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन बना हो? मास्टर कार्ड का सीईओ। एटीएम देखिएगा ना, एटीएम, तो उसमें देखिएगा मास्टर कार्ड लिखा हुआ रहेगा। ठीक ना? एटीएम में, सरकारी एटीएम जो जिसके पास रहेगा ना, तो देखिएगा मास्टर कार्ड रहेगा। तो मास्टर कार्ड का जो सीईओ था अजय बंगा। ठीक ना? मास्टर कार्ड का सीईओ कौन था? अजय बंगा। उसी को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन बना? अजय बंगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन बना? विश्व बैंक का अध्यक्ष, विश्व बैंक का अध्यक्ष, विश्व बैंक का अध्यक्ष बताया। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम का अध्यक्ष कौन? नेम का अध्यक्ष इल्हाम अलीएव। इल्हाम अलीएव। इल्हाम अलीएव। ठीक ना? गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन? इल्हाम अलीएव। बताइएगा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF का अध्यक्ष, IMF का अध्यक्ष, IMF का अध्यक्ष, कूद फूद के जाओ बैठो। IMF का अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिवा। चलो इधर देख लो। हाँ, IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF चलिए, WTO विश्व व्यापार संगठन। WTO विश्व व्यापार संगठन। हाँ, नागोजी ओंकोजो इलेवा। ठीक ना? नागोजी ओंकोजा। नागोजी ओंकोवा, याद रखिएगा, सिंपल सा, नागोजी ओंकोवा। ठीक ना? ओंको जो है वहाँ, ठीक ना, ओंकोवा याद रखिएगा ना। नागोजी ओंकोवा इलेवा। एक वो नाम, इस तीनों नाम में चेंज नहीं करेगा। ठीक ना? चलिए, यूनेस्को हम लोग डेली पढ़ते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1946। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का महानिदेशक आंद्रे ओजेलो। यूनेस्को का महानिदेशक आंद्रे ओजेलो। यूनेस्को का महानिदेशक, यूनेस्को का महानिदेशक। ये सब याद कर लीजिएगा बबुआ, काहे कि 4-5 साल काम देगा। ठीक ना? आंद्रे ओजेलो यूनेस्को का महानिदेशक। बताए ILO गिलबर्ट होंगबो। ठीक ना? गिलबर्ट याद रखिएगा ना। ILO गिलबर्ट। ILO किसके लिए जानते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आज जो श्रम करता है आदमी, गिरता बजाता है, गिरने पजरने वाला कमजोर आदमी। ठीक ना? तो गिलबर्ट होंगाबो। चलिए, यूनिसेफ हो गया। हाँ, चलिए ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का जीके। चलिए,
अब जीके का सुपड़ा साफ करेंगे। आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो जीके होता है पहले टॉपिक वाइज होता है, और टॉपिक वाइज जो जीके होता है सारा प्रीवियस ईयर, ठीक ना। आप लोग नहीं तो जाके घटना चक्र को उलट के देख सकते हैं, या एसएससी का, ठीक ना, घटना चक्र को देख लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर। तो पहले होता है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों, फिर इकोनॉमिक्स का डाटा। उसके बाद हम पूछते हैं स्पीडी से वन लाइनर। ये मेरा फिक्स रहता है प्रतिदिन 1 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। आज पहले साइंस से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? साइंस से। तो फटाक से रिविजन कर लेते हैं। अरे मच्छर जो है ना, मच्छर भगाने की दवा में क्या रहता है? एलीथ्रीन। एलीथ्रीन मच्छर भगाने की दवा में क्या रहता है? एलीथ्रीन मच्छर भगाने की दवा में। लेकिन बोल देंगे आगनाशक कपड़ा किसका बना होता है? अग्निनाशक कपड़ा किसका बना होता है? एल्युमिनियम सल्फेट। किसका? एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निनाशक कपड़ा, अग्निनाशक कपड़ा, अग्निनाशक कपड़ा, ओके ना। और मच्छर भगाने वाला दवा में कौन सा रसायन? एलीथ्रीन। एलीथ्रीन। आगे पूछ दें, बताइएगा धूप चश्मे, हाँ, जो नहीं सब देखते होंगे एकदम स्कूटी लगा कर एकदम चश्मा लगा कर चलता है, ठीक ना, तो उसको कहते हैं धूप चश्मा। बताइए धूप चश्मा किस प्रकार के कांच के बने होते हैं? धूप चश्मा, जहाँ कूस कांच का, धूप चश्मा कूस कांच, बिना पावर वाला जो चश्मा होता है जो धूप में पहना जाता है, किसका बना होता है? कूस कांच का। किसका? लेकिन हम पूछ देना चाहते हैं, ये कूस कांच जो है ना, जानते हैं क्या कहते हैं? परावैग्निक, जो सूर्य भगवान से आता है परावैग्निक किरण, उसको अवशोषित कर देता है और हमारा आँखिया को बचा देता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग जो धूप में जाइए ना तो चश्मा लगा के जाइएगा, ठीक ना, आँख नहीं खराब होगा। और कौन सा चश्मा? धूप वाला, ठीक ना, स्टाइल के लिए नहीं, ठीक ना। बताइएगा कृत्रिम वसा किस यौगिक का बना होता है? कृत्रिम वसा बताइए। सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वसा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा। लेकिन बोल देंगे हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर बोलेंगे तो सिल्वर क्लोराइड। आप कृत्रिम वसा बोलेंगे तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वसा, मूवी देखते हैं ना, जो गाना वाना चलते रहता है, बारिश होते रहता है, तो बोलता है इन भगवान को तनिका वर्षा पड़ा जाओ ना, हम तनिका शूट करेंगे। यही सिल्वर आयोडाइड से बौछार किया जाता है और वर्षा पड़ा जाता है और मूवी शूट होता है। बात समझे? कृत्रिम वसा सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा, ठीक ना। लेकिन बोल देंगे हॉर्न सिल्वर तो सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। चलिए ये था साइंस का। चलिए आप लोग को हम बराबर बता रहे हैं एक की बात बारे में। मौर्य वंश का भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। लेकिन हम पूछते हैं इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हो 45 ईसा पूर्व। लेकिन गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व। लेकिन इसका मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। लेकिन आप लोग से हम पूछ देना चाहते हैं, इसको सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? जस्टिन ने इसको क्या कहा था? लेकिन इस सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा था? विलियम जोन्स ने। लेकिन मुद्रा राक्षस की पुस्तक विशाख दत्त में से कहा है? वृषण, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। इतना सब बतिया हम बताए थे। अच्छा, इसका एगो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था, क्या जानते हैं? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। एक मुद्दे की बात का जाना थे बबुआ सब। इस अर्थशास्त्र की जो तुलना किया जाता है किससे? प्रिंस की मैकियावेली से। प्रिंस की मैकियावेली से इसकी तुलना किया जाता है। और जानते हैं चाणक्य कहाँ का रहने वाला है? वो कहाँ से? तक्षशिला। और तक्षशिला से विविध में क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन हो? अब ब्रैकेटवा में क्या लिखा रहता है? 800 BC ईसा पूर्व। वाह, आप लोग तो बहुत महान हैं। सत्य नमन आप लोग को, ठीक ना। तो आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं,
हाँ, आगे बढ़ें। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बताए थे, एक वो था अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं सिकंदर का सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस। उसका नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? वो जानते हैं वो सिकंदर जो है ना सेल्यूकस को किस प्रांत का शासक बनाया था जानते हैं? सिकंदर ने सेल्यूकस को भारत के किस प्रांत का शासक बनाया था? यानी भारतीय क्षेत्र के, आप लोग बताइएगा। सिंध और अफगानिस्तान कहाँ का शासक बना कर चला गया था? सिंध और अफगानिस्तान का शासक बना के वो लौट गया था। कहाँ का शासक? कहाँ का? हाँ, जब तक मस्ती जिंदा है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं आप लोग को, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, ठीक ना। वो युद्ध कब हुआ था जानत है बबुआ साहब? हाँ 300 है, 305 ईसा पूर्व। कब युद्ध हुआ था? 305 ईसा पूर्व। और जानते हैं युद्ध हो गया तो जीता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जीता तो बड़ा चालाक था, बहुत चालू था। कौन? अंग्रेज था सिकंदर। हाँ, यूनान का था। कौन? सेल्यूकस यूनान का था। तो उन्होंने कहा ले अपना, अब हम तो हार गए हैं, अपना बिटिया से शादी करवा दिया। हाँ, और वो सब तो ऐसा ही स्मार्ट, सब देखने में अति सुंदरी। हाँ, यह पिघल गया। हाँ, हेलिना की रब से फरियाद, उसकी हेलिना नाम था, ठीक ना। और कहीं कहीं दूसरा बुक में जो कार्नेलिया भी नाम मिलेगा, ठीक ना, उससे शादी करवा दिया, ठीक ना, हेलिना से। चलिए ठीक है। अब बहुत सा हाथी उथी घोड़ा दहेज भी मिला। हाँ, मतलब वो इतिहास में भी होती है। चलिए ये सब बात हो गया ना। क्या युद्ध हुआ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच? 305 में। चलिए भारत का पहला शासक था, भारत का पहला शासक था, प्रथम शासक था जो कि दक्षिण भारत को भी जीता और पश्चिम भारत को भी जीता। दक्षिण भारत को भी जीता और पश्चिम भारत को भी जीता। जैसे मालवा को जीता, ठीक ना। किसको जीता? मालवा को। जैसे गुजरात को जीता, महाराष्ट्र को जीता, ठीक ना। लेकिन गुजरात विजय की चर्चा कहाँ आई हो? गुजरात, चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात विजय की चर्चा कहाँ है? हो देखिए रे, हो देखो, एक वो बताए थे रुद्रदामन। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात विजय की चर्चा है, ठीक ना। कौन अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? और जानते हैं ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना बबुआ हो, इस संस्कृत का पहला अभिलेख है। संस्कृत का पहला अभिलेख है जूनागढ़ जो अभिलेख है, इस संस्कृत का पहला अभिलेख है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इतना जान गए, ठीक, जान गए ना। तो इसके बाद आता है वो बिंदुसार। तो बिंदुसार के विषय में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक था डायमेकस। कौन था? डायमेकस। पूछेगा डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस, 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 डायमेकस। अब किसका राजदूत था? सीरिया नरेश एंटियोकोकस का था, ठीक ना। एंटियोकोकस, सीरिया नरेश एंटियोकोकस का राजदूत था। सीरिया नरेश एंटियोकोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। कौन? डायमेकस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है ना, सब ठीक ठाक ना। चलिए पूछते हैं, सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था? हो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले किसने? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले किसने? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले किसने? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? लेकिन बोलेगा नहरों का जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पूछ देंगे तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक। इसको कहा उपाधि कौन सा धारण किया? हाँ, गाजी की उपाधि, गाजी मलिक की उपाधि धारण किया था। गाजी मलिक की उपाधि। कौन सी उपाधि? गाजी मलिक। कौन सा उपाधि? गाजी मलिक का उपाधि। लेकिन जानते हैं, एक क्वेश्चन नहीं जानते होंगे गयासुद्दीन तुगलक के विषय में आप लोग, हम बता देना चाहते हैं। ये 29 बार मंगलों को आक्रमण को नस्ते नाबूद किया था। कितने बार?
29 बार मंगे आक्रमण को ये नस्ते नाबूद किया था। किसने? गाल पे हाथ रख के गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन जानते हैं एक था, क्या नाम है उसका, हाँ, निजामुद्दीन औलिया। कहा है हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो किसके संबंध में कहा था? यही गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसके संबंध में कहा था? तुगलक। ठीक ना, कोई दिक्कत ना? चलिए रउआ सब ठीक ना बानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ, चलिए अब एक हो गया प्राचीन भारत से, एक हो गया मध्यकालीन भारत से, अब एक हुआ आधुनिक भारत से। किससे होगा? आधुनिक भारत से हम बात करते हैं कार्नवालिस का। किसका बात करते हैं? कार्नवालिस का। किसका बात करते हैं? कार्नवालिस का। चलिए हाँ, कार्नवालिस, कान का बाली नहीं सुनिएगा, कार्नवालिस। हाँ सुन भी लो, बातों कर लो, तैयार सुनियो लो, ठीक ना। चलिए ये कार्नवालिस का शासनकाल, यहाँ जो वायसराय था, कब से कब तक बताइए? 1786 से 1793। कार्नवालिस कब से कब तक? कब से कब तक? 1786 से 1793। 1786 से 1793 कार्नवालिस। ये सब दरोगा पद है ना, दरोगा पद यही बनवाया था, दरोगा पद का निर्माण करवाया था कार्नवालिस। और जानते हैं 4 गो जो है ना चलते हुए न्यायालय का स्थापना किया था, 4 गो चलते हुए न्यायालय का स्थापना किया था। तो कौन? कार्नवालिस ने। और जानते हैं नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किसको? नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? तो उस समय गवर्नर कौन था? कार्नवालिस। गवर्नर कौन था? कार्नवालिस। कौन गवर्नर था? बात समझे ना। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, जो मुद्दे की बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं कार्नवालिस 1786 से 1793, दिमाग में लॉक कर लो, 1786 से 1793। एक बार फिर आया था ये चट्टा 1805 में। फिर कब आया था? तो ये कितना बार रहा? 1786 से 1793। अब फिर उसके बाद बबुआ, लेकिन 1805 में आया ना, तो इसका मृत्यु हो गया, इसका मृत्यु हो गया। और इसका पूछता हुआ कौन सा वायसराय है जिसका समाधि स्थल भारत में है? कार्नवालिस। अब भारत में कहाँ? गाजीपुर में। भारत में कहाँ? गाजीपुर में। एकमात्र गवर्नर है जिसका समाधि स्थल कहाँ है? भारत के गाजीपुर में। भारत के गाजीपुर में। भारत के गाजीपुर में। भारत के चलेगा। दो फुट जिंदगी, ठंडी गर्मी का मौसम सब चलेगा। चलिए चलिए आगे बढ़ें। ये हो गया हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री से 3 टॉपिक। किसका किसका? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ये जितना है ना, ये तीनों टॉपिक्स लाते हैं प्रीवियस ईयर। कहाँ? प्रीवियस ईयर, ठीक ना। इधर एक को फालतुआ क्वेश्चन है। अब होगा ज्योग्राफी, ठीक ना। ज्योग्राफी से डेली लाते हैं आप लोग। हिमालय से प्रतिदिन क्वेश्चन आता है और लो एक्स से प्रतिदिन क्वेश्चन आता है, यानी खनिज से। आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा दरोगा और बीपीएससी में, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट फंसा, तो इसीलिए आप लोग से हम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं क्वेश्चन। मेरा लक्ष्य यही है, जो मेरिट लिस्ट बनता है तो 80 नहीं 81 लाना है। आप लोग जानबे करते हैं दरोगा का मेरिट लिस्ट कितना खतरनाक होता है, ठीक ना। तो हम 80 से 81 के कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए और अपने लिए भी। चलिए आगे बढ़ें, चलिए ना। चलिए तो हम बता रहे थे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन अलग करता है? सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है कौन? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? कोई दिक्कत नहीं है। आईने नहीं थक रहे हैं,
हाँ नहीं थक रहे हैं, चलिए हाँ पानी पी पी के चलिए। हम कल बताए थे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है किस हिमालय में है? महान हिमालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस में है? जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितनी? 6000 मीटर है। चलिए अब इसमें कौन कौन है? हिमालय तो है, ये है हिमालय है। हिमालय कहाँ है? वो नेपाल में। हिमालय कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? नहीं, सुन लीजिए, ध्यान सुन लीजिए, बोल देगा भारत के सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम केटू। काराकोरम केटू, ठीक ना? कितना? 8611 मीटर। ध्यान से कान खोल के सुनिए, ठीक ना? ओके ना? भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन बोल देगा, ध्यान से सुनिएगा, भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। केटू ना बोलेंगे क्योंकि केटू जो है ना अभी प्रेजेंट में जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है। बस समझे? भारत कहते मेरा है, अब कब्जा है उसका, पाकिस्तानिया का, दोगलवा का, ठीक ना? लेकिन भारत कहता है मेरा, लेकिन कब्जा किस पे है? पाकिस्तान का। बात समझे? अभी तलाक नहीं हुआ है उससे, ठीक ना? अभी उसी के कब्जा में है, ठीक। अब कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अब सुनिएगा ध्यान से, मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा, मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा, मकालू धौलागिरी, मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा नेपाल। मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा कहाँ? मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा कहाँ? मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा। याद हुआ हो बबुआ? मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा कहाँ है? ये सब क्या है? ऊंची चोटी है। इसका है हाई चोटिया नहीं, पहाड़ की चोटी, ठीक ना? और नमचा वर्मा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे उसका कुछ भाग तिब्बत में भी है, ठीक ना? अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पे। नामचा वर्मा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। नामचा वर्मा कहाँ? नामचा वर्मा कहाँ? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लें, हाँ? सब आंख बंद कर लीजिए, सब आंख बंद कर लीजिए, ठीक ना? हम केवल खुला रखेंगे। तो एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ? उसके बाद आते हैं कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ? मकालू कहाँ? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ? धौलागिरी नेपाल। धौलागिरी नेपाल। उसके बाद होता है क्या? नामचा वर्मा। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। चलिए ये सब हो गया। अब भारत का तनिका देख ले। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ होगा? उत्तराखंड। और देवों की नगरी कौन हो? उत्तराखंड। केदारनाथ ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। केदारनाथ सब कहाँ है? तीर्थ स्थल है, उत्तराखंड है, ठीक ना? तो त्रिशूल हो गया, नंदा देवी होगा, ये सब कहाँ होगा? बंदरपूछ उत्तराखंड। बंदरपूछ और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड। हाँ सुन लीजिए, ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है पूछ देगा कहाँ? त्रिशूल भगवान के नाम से उत्तराखंड, नंदा देवी भगवान के नाम से उत्तराखंड। लेकिन एगो भगवान के नाम पर, बद्रीनाथ भगवान के नाम से उत्तराखंड। लेकिन एगो है कामेट। कामेट, कामेट उत्तराखंड। कामेट उत्तराखंड। कामेट, 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 कामेट। आगे बढ़े, चलिए बहुत वक्त याद करवा दिए, चलो ओके। चलिए अब आते हैं लो एक्स से संबंधित क्षेत्र। तो फटाक से रिवीजन करवा देते हैं। भारत के सबसे बड़ा लो एक्स क्षेत्र बारामदाजा समूह। भारत का सबसे बड़ा लो एक्स क्षेत्र कौन है? बारामदाजा समूह। कौन है? बारामदाजा समूह। इसका स्थिति कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड हो। उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। हम पूछने वाले हैं सबसे ज़्यादा लोहे की खान किस राज्य में है? नहीं जी, नहीं जी, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा लोहे की खान कहाँ है? सबसे ज़्यादा लोहे की खान कहाँ है? और उसके बाद है ओडिशा। उसके बाद ओडिशा। उसके बाद ओडिशा, तब झारखंड। तब झारखंड। सर्वाधिक लो एक्स
कहाँ है? उसके बाद सबसे पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे। लेकिन पूछ देगा सबसे ज्यादा लो एक्स का उत्पादन कहाँ होता है? ना, हाँ ही ओडिशा। खान है कहाँ? कर्नाटक के पास। लेकिन उसको निकालता है खान से लोहा सबसे ज्यादा कौन निकालता है? लो उड़ीसा। बात समझ में आ गया? आया ना? चलिए आगे बढ़ें, बता दिए। गुरुमही खानी खान कहाँ है? गुरुमही खानी लोहे की खान कहाँ है? उड़ीसा के मयूरगंज के बादाम पहाड़ी पे। गुरुमही खानी खान उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बादाम पहाड़ी पे गुरुमही खानी लो एक्स की खान है। गुरुमही खान कौन सी खान है? लो एक्स की खान है। डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़, डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। अब बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़। चलिए बताइए तो आप लोग। अब इंडियन ज्योग्राफी से हो गया, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कहाँ पैर रखते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बताइए सूनहर जो है ना, सूनहर किसको किसको जोड़ता है? सुपीरियर झील और हुरन झील को। सुपीरियर झील और हुरन झील को। ये जिंदगी में पहली बार नाम वहाँ सुन रहे हैं ना, सुपीरियर झील और हुरन झील का? पहली बार सुने हैं? आय हो, हमको लगता है हम पहली बार सुने हैं। अब बता दीजिएगा तो पांचों झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरो झील, इरी झील, ओंटारियो झील, यही था ना हो 5 गो महान झील। लेकिन मुद्दे की बात का है जानत है बबुआ सर? पूछता इनमें से कौन यूएसए कनाडा के सीमा पर नहीं है? अरे हमको शॉर्ट सर्किट लग रहा है। मिशिगन। अरे ताली बजा रहे मीनाक्षी के लिए, बजा जल्दी से, मार देंगे। जोर से बजा, कंजूस को जोर से बजाओ। कंजूस है, बहुत कंजूस है। अच्छा बात नहीं, तारी के गड़गड़ाहट होना चाहिए एकदम, ठीक ना? अरे हमको तो बहुत सारा बाल बच्चा है मेरे पास है। एगो इसको गोदी में लिए हैं, एगो उसको गोदी में लिए हैं। कैसे हम बचाएं? छोड़ेंगे तो बचवे गिर जाएगा, रोने लगेगा। बताइएगा, इसी तो कैमरा के पीछे हैं। 2 गो बाल बच्चा को गोदी में लेके पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक ना? चलिए, कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड, 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 कुटीर उद्योग बोर्ड। चलिए अगला बताइएगा। मरुभूमि विकास योजना 77 से 78, अंत 2070। काम के बदले अनाज। अरे वाह वाह, सुपर। बताइएगा। अच्छा एगो ट्राइसेम, हाँ 1979 ट्राइसेम हो गया। हाँ चलिए अब नया एगो ड्वाफ्रा बताइए 1982। ड्वाफ्रा 1982। लेकिन एगो छूट गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। और ड्वाक्रा 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 ड्वाक्रा। वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को याद करवा दिए ना। चलिए, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? बचवा सबको टीकाकरण के लिए। मिशन इंद्रधनुष जो है ना, टीकाकरण के लिए। किसके लिए है? टीकाकरण के लिए। कब? 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। बताइएगा। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध करना। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध करना से संबंधित समिति PR नायक समिति। एगो हम ट्रिक बताएं हैं आपको, अगर पढ़ते हुए नींद पूरा करना है, आंख बंद कर लीजिए 2 सेकंड के लिए, देखिएगा आपको 1 घंटा का बराबर एनर्जी मिलेगा। मेरा बतिया मान लीजिएगा। लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित ऋण उपलब्ध करना, PR नायक समिति। लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित, ठीक ना? चलिए अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का बुक हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का बुक, हाउ टू पे फॉर ऑल।
हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक किन्स, कौन है? किन्स। हाउ टू पे फॉर ऑल, हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक किन्स। हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक किन्स। हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक किन्स। हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक हाउ टू पे फॉर ऑल, पुस्तक का लेखक किन्स। कौन है? किन्स। अब एगो सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया है? जे.एस. मिल। किसने दिया है? जे.एस. मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, 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 न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। बताइएगा, संविधान में जो संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अनुच्छेद 368। संविधान में जो संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद? संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। सूरज याद हो रहा है? हो कुछ भी फायदा हो रहा है? हो रहा है। अच्छा चल, बहुत नहीं, तनिए का में खुश रहना है। चलिए अब आप लोग से पूछना स्टार्ट करते हैं। इसको कष्ट कीजिएगा, था उधर प्रवेश कर लीजिए। हाँ चलिए पूछना स्टार्ट करें हो? हाँ चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा, सबको अलग अलग करें। हाँ टाइम बहुत है, अभी बहुत है। बताइएगा, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को क्या कहता था? गॉड। क्या कहता था? गोंड। ठीक ना? बताइए, मुगल काल में जनपद को क्या कहता था? सरकार। वाह, क्या कहता था? सरकार। बताइएगा, ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन कौन सा खेल प्रतियोगिता आता है? हाँ, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़। ठीक ना? बताइएगा, भारत केसरी की उपाधि किस खेल में दिया जाता है? भारत केसरी की उपाधि कुश्ती के खेल में। भारत केसरी कुश्ती के खेल में, भारत केसरी। चलिए आगे बताइएगा, हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम कब और किसको दिया गया था पुरुष में? हाँ? ऐसे बोलिए कि ताकि जनता जनार्दन को सुनाई दे। 1961 में हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पुरुष में दिया गया था 1961 में पृथ्वीपाल सिंह को, और महिला में एम्स लेम्सडेन। ठीक ना? महिला वाला तो विविध में आप लोग को मिला होगा, ठीक ना? पुरुष वाला नहीं मिला होगा। बताइएगा, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर कौन? पंकज गुप्ता। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर कौन? पंकज गुप्ता। बताइएगा, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब और किसने किया? 1957 से 58 डॉक्टर वी.ए. वाकड़कर। हाँ, बे ताली बजाइए, ताली बजाओ, मारेंगे, ताली बजाओ। डॉक्टर 1957 से 58 B.A. वांगकर। ठीक ना? B.A. वांगकर, नाम वो जो रहता है अजीब सा रहता है। ठीक ना? कब हुआ था भीमबेटका गुफाएं खोज? 1957 से 1958। B.A. वांगकर, B.A. वांगकर। बताइएगा, मुंबई में जो एलिफेंटा की गुफा है, मुंबई में जो एलिफेंटा की, आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, ताली बजाने से क्या होता है पता है? हाँ क्या होता है? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। ठीक ना? इसलिए ताली बजाने का जब भी मौका मिले एकदम गड़गड़ा दीजिए। ठीक ना? चलिए इकट्ठी एक आप बेहोश हो जाएंगे ताली बजाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एलिफेंटा की गुफा कौन सा धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म? शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। बताइएगा, नटराज की जो मंदिर है ना, किस भगवान को समर्पित है? शिव से। नटराज की मूर्ति शिव से, नटराज की मूर्ति शिव से। बताइएगा,
अभ्युदय समाचार पत्र को किसने संपादित करता है? अभ्युदय समाचार पत्र का संपादक मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र बताइए। अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब? 1912। अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912। अल हिलाल समाचार पत्र बताइएगा। हिंदू पेट्रियाट के संपादक, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन है? किसका? हाँ, हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट का संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी। बताइए बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद जातीय संसद। बांग्लादेश का संसद जातीय संसद। बताइए बांग्लादेश के संसद में कुल सीट कितना? 350। बताइए ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अगन्या का अर्थ नौ मारने योग। अगन्या का अर्थ नौ मारने योग। अगन्या का अर्थ नौ मारने योग। बताइएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता। बताइएगा नाहर गढ़ का किला, नाहर गढ़ का किला किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। नाहर गढ़ का किला, नाहर गढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला। बताइएगा शहरियों की बारी, हाँ शहरियों की बारी संग्राम सिंह। कहाँ? उदयपुर। शहरियों की बारी उदयपुर में, उदयपुर में और संग्राम सिंह ने बनवाया था। शहरियों की बारी उदयपुर और संग्राम सिंह ने बनवाया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। यही था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ रानी रासमणी। कलकत्ता के काली मंदिर का निर्माण रासमणी। कलकत्ता की काली मंदिर रानी रासमणी। कलकत्ता के काली मंदिर रानी रासमणी। आगे बताइएगा। गीगर, ये अच्छा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकिरण मापने में। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने में। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने में। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने में। बताइएगा किस किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरण। किस किरण की? गामा किरण की। किस किरण की? बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। अब बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। अभी आज बांग्लादेश और श्रीलंका है हारी। ठीक ना। बताइएगा ब्लू वाटर लिली किसका राष्ट्रीय खेल है? वाह वाह वाह, श्रीलंका। ब्लू वाटर लिली का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फूल सॉरी। बताइएगा मेथन जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? मेथन जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? मेथन कहाँ है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड। मेथन जल विद्युत कहाँ है? मेथन जल विद्युत कहाँ है? मेथन जल विद्युत कहाँ है? झारखंड में। मेथन कहाँ है? झारखंड में। आगे बताइएगा आप लोग थर्मन प्लास, थर्मस प्लास, उस थर्मस प्लास का आविष्कारक डेवर। थर्मस प्लास का आविष्कारक डेवर। थर्मस प्लास का आविष्कारक डेवर। देवर नहीं, डेवर। ठीक ना। बताइएगा टीवी का जो रिमोट होता है ना, उसमें कौन सा तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। टीवी के रिमोट में कौन सा तरंग? सूक्ष्म तरंग, लघु तरंग। ठीक ना। आगे बताइएगा बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। उसी की बेटी है शेख हसीना जुल्फों वाली, जो अभी वहाँ का प्रधानमंत्री है। ठीक ना। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बताइए। ताजुद्दीन अहमद। पहले प्रधानमंत्री
ताजुद्दीन अहमद। पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बताइएगा। लिफ्ट का आविष्कारक, लिफ्ट का आविष्कारक ओटिस। लिफ्ट का आविष्कारक ओटिस। लिफ्ट का आविष्कारक कौन? ओटिस। अच्छा, सीमेंट का आविष्कारक हाँ हाँ जोसेफ एस्पिडीन। जोसेफ एस्पिडीन कब? 1824 में। कब? 1824 में। सीमेंट का खोज जोसेफ एस्पिडीन 1824 में। बताइएगा एंटीमनी का संकेत का एसबी। परमाणु संख्या 51। परमाणु संख्या 51। परमाणु संख्या 51। बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब का पिताजी का नाम? अब्दुल्ला। याद रखिएगा ना, अब्दुल्ला। क्या है? अब माता का नाम अमीना। माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। ठीक ना? आगे बताइएगा। हे देखो, हे देखो, हे देखो, आ गया। देखो हम जो टॉपिक वाइज लाते हैं ना, वो 2-4 दिन में भेंट हो जाता है। कहाँ? स्पीडी में। चूहे के विष नहीं बताए हो कल ना साइंस में? हाँ, जिंक फॉस्फेट, चूहे का विष। अब विश्वास हो गया ना? हम जो भी मुंह से बक 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 कहते हैं वो कहाँ है? प्रीवियस ईयर। कहाँ है? प्रीवियस ईयर। मेरे जुबान से निकला, इक्वल टू एग्जाम में आया है। ठीक ना? चलिए, है देखो, हाँ, चूहे विष का रसायन, चूहे के विष में जिंक फॉस्फेट। ठीक ना? ग्रीन हाउस किसका बना होता है? कांच का। ग्रीन हाउस। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं हम बताए हुए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाल हरे नीले रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग? कौन सा? सफ़ेद रंग। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में बहुत चालू है सफ़ेद कपड़ा पहनती है। जानते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? जितना रंग है ना इस सफ़ेद रंग, सफ़ेद जो होता है ना सबको परावर्तित कर देता है। जो भी रंग होता है ना, हाँ, सातों रंग को परावर्तित कर देता है। इससे सबसे ज़्यादा, सबसे कम गर्मी लगेगा सफ़ेद। और हाई सबसे बकलोल है, हाँ, जो ब्लैक बना है, इस सब रंग को अवशोषित कर देता है। ठीक ना? जो सब ब्लैक हुआ, सब रंग को अवशोषित कर लिया। सबसे होशियार दोनों है। आज देखो तो कितना अच्छी होती है। ठीक ना? चलिए बताइएगा, सेब में कौन सा आम? सॉरी, सेब में कौन सा आम? बताइएगा। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। सच्चो? हाँ, किसके किसके बीच? हाँ, राणा संगा और बाबर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलेह एक कुल का नीति कौन? सुलेह एक कुल की नीति? सुलेह एक कुल की नीति बताइएगा। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति? गोपालावा। गोपालावा। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति गोपालावा। और प्रधानमंत्री? स्टीफेन सेनानायक। श्रीलंका के प्रधानमंत्री स्टीफेन सेनानायक। स्टीफेन सेनानायक। स्टीफेन सेनानायक। स्टीफेन। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? कब? 4 फरवरी 1900। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ? वाह 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 वाह, 4 जनवरी 1948। बहुत अच्छा। बताइएगा, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? हाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी। बस याद रखिएगा, बदायूनी। कौन? बदायूनी। बताइएगा, किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? किसके काल को? जहांगीर के काल को। किसके काल को? जहांगीर के काल को। बताइएगा, कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जयसिंह के दरबारी कवि कौन? बिहारी। कवि बिहारी। कौन? कवि बिहारी। बताइएगा, अमृता शेरगिल का संबंध है किससे? चित्रकला से। अमृता शेरगिल? अमृता शेरगिल। बताइएगा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक? दिलीप सिंह। कौन है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु। किसने कहा? अरस्तु।
लोकशाही सरकार की संकल्पना किसने दिया? लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? रूसो को। लोकशाही सरकार की कल्पना कौन? बताइएगा। द्वीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ? 1961 से 62। बताइएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। एक क्वेश्चन पूछ लें, इजाजत है। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। और उसका गृह युद्ध समाप्त कब हुआ? 1783 को। चलिए आगे हम बताते हैं। चलिए पूछते हैं आप लोग से। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। लोकायुक्त संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ? नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। बताइएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था? बीकानेर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। कहाँ से? बीकानेर से। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ है? केरल में। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ है? थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ है? बताइए। गैस इंजन का खोज किसने किया? डेमरर में। गैस इंजन का खोज डेमरर। गैस इंजन का खोज डेमरर। गैस इंजन का खोज डेमरर। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। बताइएगा। दक्षिणी ध्रुव शोध केंद्र के लिए स्थापित पहला भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। आई दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। बात समझे? कहाँ है? यानी कि अंतरिक्ष में स्थापित पहला स्टेशन कौन है भारत का? दक्षिण गंगोत्री। अंतरिक्ष में जो स्टेशन बनाया है ना, सब देश अपना स्टेशन बनाया है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में सब अपना अंतरिक्ष यात्री के रहने के लिए स्टेशन बनाया है। भारत का क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्या है? दक्षिण गंगोत्री। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, किसने कहा था? का नागरिक हूँ, किसने कहा था? कल्पना चावला। किसने कहा था? कल्पना चावला। बताएगा। भारत में पहला लोकपाल बिल कब पारित हुआ? 2013। कब हुआ? 2013 में। बताइए। संप्रीति युद्ध अभ्यास। संप्रीति, हम प्रीत लगाएंगे किससे? बांग्लादेश की जुल्फों वाली से। ठीक ना? हाय उसको कहते हैं शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक ना? तो संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश और भारत। संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश भारत। संप्रीति अभ्यास भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब? 22 जनवरी 2015। हम बहुत बार लाए हैं। 22 जनवरी 2015। नोटबंदी कब हुआ? भाइयों एवं बहनों, आज से 1000 रुपये 5000 के नोट बंद हो गए हैं। 8 नवंबर 2016। जल्दी से स्पीडी साइंस दिया जाए हुजूर। हाँ, कौन सा सेट होगा? मॉडल सेट 79, 80 और 81। बताइएगा। बताइएगा। ध्वनि। किसी एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 70 मीटर। यानी कि देखिए, ध्वनि के परावर्तन के लिए स्रोत और श्रोता के बीच में दूरी होना चाहिए 17 मीटर। स्रोत और श्रोता के बीच में दूरी होना चाहिए 17 मीटर के। बताइएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, वस्तु से छोटा और उल्टा। लेकिन मेरे मानव नेत्र में ऐसी क्षमता होती है कि उसको सीधा करके देखा जाता है। बताइएगा।
कमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस? कैमरा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बताइएगा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। बताइएगा, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगा? एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? अवतल लेंस की तरह। कैसा होता है? अवतल लेंस की तरह। कैसा होता है? अवतल लेंस। जब किसी वस्तु को समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? अनंत। जब कोई वस्तु को समांतर समतल के बीच, दो को समांतर समतल है, दो को समान, इसीलिए आप लोग मॉल में जाइएगा ना, जो कपड़ा चेंज करने वाला रूम होता है तो देखिएगा, लगेगा क्या ये हम ही हैं, हमें हैं, हम ही हम हैं, ठीक ना। तो हाँ, काय वहाँ समतल दर्पण लगा दिया, दो गो दर्पण को समांतर लगा दिया, एगो इधर भी एगो इधर भी, इसीलिए आपका हजारों प्रतिबिंब। अब बच्चा थे ना, उसमें फंस जाते तो पता नहीं चलता था दरवाजा किधर है, घुस तो जाते थे, पता नहीं चलता दरवाजा है किधर। अब निकलेंगे तो निकलेंगे किधर से? सैलून में तो कम, ठीक ना। तो चलिए, बताइए, पक्ष दर्पण के रूप में किसका यूज करते हैं? साइड मिरर के लिए में कौन सा दर्पण? उत्तर। साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण। हीरे चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के, हाँ, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण को करना। कार्बोरेटर में पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। मैनोमीटर नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता एनरिको फर्मी। फर्मी याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर फर्मी, नाभिकीय रिएक्टर फर्मी। बताइएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। ये किस चीज़ का खोज किया था? डायनामाइट का खोज करता अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज करता अल्फ्रेड नोबेल। बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बताइएगा, नाभिकीय विखंडन में नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम एवं बोरोन का क्षय। नियंत्रक रूप में कैडमियम और बोरोन का क्षय। बताइए, ट्रांसफार्मर का क्या काम है? हाँ, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। बताइए, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त करते हैं? आसवन विधि से। कौन सा विधि से? आसवन विधि से। बताइएगा, धवन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा का सूत्र? हाँ, धवन सोडा Na2CO3 10H2O। बताइएगा, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? हाँ, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का कार्बोनेट घुले होते हैं। ये क्वेश्चन सेट में बहुत बार आता होगा, आप लोग को याद रखिएगा। कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। बताइएगा, खाद्य तेलों से वनस्पति घी किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? हाँ, हाइड्रोजनीकरण। खाद्य तेल से, ठीक ना, वनस्पति घी प्राप्त करते हैं किसे? हाइड्रोजनीकरण। इसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं निकेल का। किसका? निकेल का। किसका? निकेल का। बताइएगा, रासायनिक तौर पे हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। क्या है? जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? क्लोरीकरण। जल शोधन क्लोरीकरण। जल शोधन क्लोरीकरण। जल शोधन क्लोरीकरण। बताइए, रबर को, प्राकृतिक रबर को मजबूत करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर। प्राकृतिक रबर को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बच्चा में आप लोग जो गोल वाला गेंद देखते होंगे ना, जो गोल वाला जो गेंद होता है, ठीक ना,
और उसको उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं, इसीलिए जो एक गेंद को इतनी का पटकिएगा ना तो खटाखट ढेरी उछलता है। वो क्यों ज़्यादा उछलता है? क्योंकि उसमें सल्फर जो ज़्यादा मिला दिया जाता है, सल्फर ज़्यादा मिला दिया जाता है। आभूषण बनाने में सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा। तांबा क्या मिलाया जाता है? तांबा। समझिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मीथेन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? पॉलीथीन किसके? एलीथीन के बहुलीकरण से। पॉलीथीन एलीथीन से। अटक जाना है बबुआ, क्या दिक्कत है? अटक जा, प्रतिष्ठा में पान नहीं देना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर, ये भी सेट में बहुत बार क्वेश्चन आएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। आराम से ऐसे अटक जाओ, आंख बंद कर, कहना स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। बताइए, प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, CO और N2, CO और प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। बताइएगा, आग बुझाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया की विधि को क्या कहते हैं? अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? चलिए, कल होगा मॉडल सेट 82, 83, 84। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय रेशम नगरी, अंग प्रदेश की भूमि भागलपुर, जय एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए।